तैंग डोर ओपन कर जिमिन से कहता है, तुम कब तक अपने फादर के कंट्रोल में रहना चाहते हो जिम? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी किसी पर डिपेंड नहीं करता अपने प्यारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम दोनों ठीक हैं, अब तुम जा सकते हो। जिमिन वहाँ से निकल जाता है। जिमिन बाहर जाते हुए मन ही मन सोचता है, मैं अभी खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किसी और को क्या प्रोटेक्ट करूँगा। वो जा ही रहा था तभी पीछे से कोई कहती है, हे जिमिन, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो है ना? ये सुनकर जिमिन के कदम रुक जाता है। वो इस वॉइस को अच्छी तरह से पहचानता है लेकिन वो पीछे पलटकर नहीं देखता। तभी गुगी कहती है, अगर मैं तुम्हें ऊपर से नहीं देखा होता तो तुम निकल गए होते। तुम मेरे घर के इतने पास तक आ गए, फिर भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए तुम? बैंक्वेट के बाद से ही तुम मुझसे बच क्यों रहे हो जिमिन? तुम्हें पता है मेरे डैड ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करना शुरू कर दिया है। बताओ अब मैं क्या करूं? मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। लेकिन जिमिन फिर भी उसके तरफ नहीं देख रहा था तो गुकी एक हाथ से जिमिन के शर्ट को पकड़कर पीछे से खींचते हुए कहती है, वो कहते हैं मैं स्टूपिड हूँ और अगर मैं शादी नहीं करूँगी तो फैमिली बिजनेस संभाल नहीं पाऊँगी। मुझे लगता है वो गलत कह रहे हैं। कौन जाने वो किसी गलत इंसान को घर ले आए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या पता, अगर मुझे शादी करनी ही पड़े, क्या मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ? ये सुनकर जिमिन पूरी तरह से ब्लश करने लगता है। जिमिन के फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। गुकी भी शर्माने लगती है। गुकी इतना कहकर नीचे देखती है और फिर कहती है, बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। वैसे भी हम बचपन से साथ खेलते आए हैं, शादी के बाद भी साथ रह सकते हैं, राइट? प्लीज़ कुछ तो बोलो जिमिन। जिमिन जिमिन स्माइल करके कहता है, ओके। गुकी ये सुनकर हैरान रह जाती है। गुकी को विश्वास नहीं हो रहा था। गुकी पूछती है, श्योर? क्या तुम? जिमिन कहता है, ठीक है गुकी, अगर तुम मुझे अपने फैमिली की सारी प्रॉपर्टी दे दो तो मैं मान जाऊंगा। ये सुनकर गुकी को शौक तो लगा लेकिन फिर भी वो पूछती है, व्हाट? जिमिन गुकी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतने सालों तक बिना किसी मतलब के तुम्हारे पीछे घूमता रहा? क्या तुम ऐसा सोचती हो? फिर मन ही मन कहता है, मुझ पर ज़्यादा भरोसा मत करो गुकी। मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने गोल्स के लिए गलत तरीके यूज़ करता है, बिल्कुल अपने फादर की तरह। तुम मुझ पर भरोसा करो गुकी। दूसरी तरफ जॉन्गकुक बिस्तर पर लेटे लेटे जिमिन के बारे में ही सोच रहा होता है। जिमिन, वो इतना अपने भाई के लिए ऑब्सेस्ड है कि वो चाहता है जिससे वो प्यार करता है और उसका भाई एक कपल बन जाए। मुझे हमेशा लगता था ये सिर्फ कोई सिंपल बात नहीं है। फिर उसे जिमिन के बाद भी याद आता है जो जिमिन उसे कहता है, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? ये मेरा बेस्ट चॉइस है। मेरे भाई के अलावा मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है कि वो गुकी से शादी करे। जॉन्गकुक फिर से मन में कहता है, कहीं मिस्टर किम ने फिर से कुछ किया तो नहीं? क्या इस बार गुकी उसका टारगेट है और इसीलिए जिमिन ऐसा कर रहा है? क्या मैं गुकी के फैमिली पावर का यूज़ करके मिस्टर किम से डील कर सकता हूँ? तभी अचानक से पीछे से तयंग उसे कस कर गले लगा लेता है और उसे अपने तरफ खींच लेता है। तयंग अपना फेस जॉन्गकुक के गर्दन पर छुपा कर कहता है, तुम रोज़ ड्यूटी पर रहते हो और इतने छोटे बेड पर सोते हो। जॉन्गकुक कहता है, ये तो बिल्कुल भी उस 800 स्क्वायर मीटर के किंग साइज बेड जैसा नहीं है जो एक सीईओ के पास होता है, राइट? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ ना अपने घर। तयंग उसे खींचकर अपने तरफ घुमा लेता है और दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। जॉन्गकुक बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। तयंग कहता है, इतनी तेज़ जुबान है तुम्हारी, लगा जैसे मुझे मार ही डालेगी। नेक्स्ट डे सुबह जॉन्गकुक कहता है, अब जब तुम उठ ही गए हो यहाँ मत रुको तयंग, जल्दी जाओ। तयंग अपने शर्ट के बटन को एडजस्ट करते हुए कहता है, कुकी तुम्हारे पास बैग है? ये टुकड़े हाथ काट सकते हैं, मैं इस पौधों को पैक करके ले जाता हूँ। कुक उठकर बैठ जाता है और कहता है, नो नीड, और दोनों हाथों से तयंग को बेड से नीचे धकेलने लगता है। तयंग उठकर खड़ा हो जाता है। कुक फिर भी उसे पीछे से धकेलते हुए कहता है, जल्दी करो, किसी को देखने मत दो। तयंग स्माइल करते हुए कहता है,
कुकी, हम लीगली मैरिड हैं, अगर कोई देख भी ले तो क्या? जॉन्गकुक उसे दरवाजे के बाहर भेजता है और खुद दरवाजे को अच्छी तरह से ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। बॉक्सी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है तो फिर घर पर मिलते हैं। जॉन्गकुक टूटे हुए फूलदान को और पौधे को संभालने लगता है। चले गए, अच्छा हुआ, इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। तभी कोई पीछे से कहती है, हे जॉन्गकुक, तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? और जॉन्गकुक पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो वो एक नर्स लेडी है, जॉन्गकुक के पास ही आ रही होती है। जॉन्गकुक कहता है, कुछ नहीं, बस एक फ्लावर पॉट टूट गया था, उसे साफ कर रहा था मैं। नर्स कहती है, ओह समझ गया, तुम्हारा शिफ्ट तो ख़त्म हो गया है ना? अब तुम घर जा सकते हो। जॉन्गकुक कहता है, ओके। जॉन्गकुक स्माइल करने लगता है। नर्स वहाँ से चली जाती है। जॉन्गकुक हॉस्पिटल से निकल जाता है। जॉन्गकुक हॉस्पिटल से सीधा पुलिस स्टेशन आता है। जॉन्गकुक कहता है, हेलो, मुझे एक एक्सीडेंट फाइल निकालना है। और उन ऑफिसर्स को मोबाइल में कुछ दिखाता है। ऑफिसर्स में से एक ओल्ड मैन कहता है, फाइल निकालने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है और आज वो प्रोसेस नहीं हुआ है, लेकिन मुझे एक केस याद है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। साथ में और एक ऑफिसर है जो थोड़ा यंग है, वो कहता है, ब्रदर जंग, आपकी मेमोरी कमाल की है, आपको 10 साल पुराना केस भी याद है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, नहीं, इसलिए क्योंकि ये पहला केस था जो मैंने अपने मॉनिटर के साथ हैंडल किया था जब मैंने शुरू किया था, और मुझे याद है कुछ साल पहले भी लोग इसके बारे में पूछने आए थे। तभी जॉन्गकुक कहता है, क्या आपको उन लोगों की याद है? जॉन्गकुक पुलिस स्टेशन से निकालकर विला वापस आ जाता है। तभी वो बाहर बहुत सारे फूलों के पौधे देखता है और फूल देखता है। जॉन्गकुक कहता है, इतने सारे फूल अचानक क्यों? तभी वह तयंग आ जाता है। वो ब्लैक सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जॉन्गकुक तयंग के ऊपर से अपने आइज़ को हटा नहीं पा रहा था। तभी तयंग कहता है, मैंने तुम्हारा प्लांट तोड़ दिया था, ये उसका कॉम्पनसेशन है। जॉन्गकुक कहता है, अगर मुझे सही याद है मैं मिंट उगा रहा था, रोज़ नहीं, और तुम रोज़ लाए हो। तयंग कहता है, मिंट यहाँ है। मिंट के पौधे तयंग अपने हाथ में उठा रखा था। जॉन्गकुक कहता है, एक बार कोई चीज़ टूट जाए, चाहे तुम उसे कितना भी ठीक करने की कोशिश क्यों ना कर देती, वो कभी पहले जैसा नहीं होता है। नए प्लांट लेने से पुराना रिप्लेस नहीं होता है। ये सुनकर तयंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर भी वो कहता है, तुम सही कह रहे हो कुकी, नया पुराने की जगह नहीं ले सकता, इसलिए पुराना ही बेहतर होता है। ये वही मिंट प्लान है जो तुम्हारे पास था, मैंने इसे दोबारा लगा दिया। जॉन्गकुक कहता है, तुमने इसे उठाया था? तयंग कहता है, हाँ देखो, अगर तुम हार नहीं मानते तो ये फिर से अच्छे से ग्रो कर सकता है, लेकिन तुमने उस वक्त गिव अप कर दिया था। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, मुझे याद है कुछ साल पहले कोई इसके बारे में पूछने आया था। उस आदमी के ये बात वो अपने दिमाग में याद करता है। तुम्हें याद है वो कौन था? जॉन्गकुक उस आदमी से पूछा था। वो आदमी कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। एक्चुअली मैं उससे एक्सीडेंट के बाद ही मिला था। उस वक्त तुम्हें कुछ याद नहीं था, तुम क्लियरली कुछ बता नहीं पा रहे थे, और तुम्हारी स्टेप मदर। इतना कहकर वो थोड़ी देर चुप हो जाता है। वही था जो केस इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प कर रहा था, लेकिन केस क्लोज होने से पहले ही वो अचानक एब्रोड चला गया और उसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। कुछ सालों बाद वो वापस आया, कह रहा था कि वो उस ड्राइवर को ढूंढना चाहता है जिसने तुम्हें राइड दी थी। इतने सालों से जो इंसान भाग रहा था वो फाइनली मिल गया। लोग कहते हैं उस आदमी में हिम्मत है, वो कुछ भी कर सकता है। वो ड्राइवर मर चुका है, अफसोस हम उसे पहले नहीं ढूंढ पाए। जॉन्गकुक तयंग से कहता है, जब तुम पढ़ाई के लिए अब्रॉड गए थे तभी तुमने मेरे और अपने फादर के बीच एक चॉइस कर लिया था, है ना? सालों बाद तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और मुझसे सच छुपा रहे हो। तुम ऑनेस्ट नहीं होते ही, तो फिर तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, बताओ? तयंग कहता है, मैं? जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन? तयंग उदास हो जाता है और दूसरी तरफ देखते हुए कहता है,
आई एम सॉरी कुकी, जॉन्गकुक कहता है। व्हाई नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्यों नहीं करते? फिर मन ही मन कहता है कि अब्रोड जाना ज़रूरी था, केस दोबारा क्यों इन्वेस्टिगेट किया? क्या तुम मेरे फादर के लिए जस्टिस चाहते थे? छोड़ो, मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तेई। देर से दिखाया गया प्यार बेकार होता है। ये कहना कि तुमने मेरे लिए झूठ बोला सिर्फ मुझे और गुस्सा दिलाता है। जॉन्गकुक इतना कहकर पलटकर वहाँ से जाने लगता है। तयंग पौधे को अपने हाथ में पकड़े उसे जाते हुए देख रहा था। तयंग कहता है, लगता है इस बार मैं नहीं बच सकता। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।